Hello everyone, I am Aarti Chauhan and I welcome you all to my channel English English. Dear students, today we will discuss about such a concept जो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं, उनको थोड़ा सा पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। ए कहाँ पे यूज़ होना है, एन कहाँ पे यूज़ होना है, दी का यूज़ कहाँ पे होता है। और मज़े की बात तो ये है कि वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लेते हैं और उनके ये कन्फ्यूज़न दूर नहीं होता कि कहाँ पे द यूज़ करें, कहाँ पे एन यूज़ करें, कहाँ पे ए यूज़ करें। लेकिन आज मैं उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ये आर्टिकल्स की वीडियो लेके आई हूँ एंड आई एम श्योर कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आज आपके सारे कन्फ्यूज़न रिलेटेड टू आर्टिकल्स दूर होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आर्टिकल्स वैसे तो आपने बहुत बार सुना होगा। आर्टिकल 398, आर्टिकल 310 कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, यस, कि हम जीके में पढ़ते रहते हैं कि ये आर्टिकल उससे संबंधित, ये आर्टिकल उससे संबंधित, ये वो वाला आर्टिकल तो नहीं है। एक आर्टिकल ये भी होते हैं कि हमने बहुत सारे आर्टिकल्स खरीदा फ्रॉम द मार्केट और या हमारे घर में बहुत सारे आर्टिकल्स बिखरे पड़े हैं, मतलब चीज़ें, वस्तुओं को भी हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स बोलते हैं। ये वो आर्टिकल भी नहीं है। ये आर्टिकल कौन सा है? ये आर्टिकल वो आर्टिकल है जो आपके नाउन के पहले आता है। ये हमेशा आपको, ये जो आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ये हमेशा किसके पहले आता है? नाउन के पहले आएगा। ये आपको याद रखना है। और वैसे इसको आजकल मॉडर्न इंग्लिश में इसको डिटरमिनर्स भी बोलने लगे हैं, डिटरमिनर आर्टिकल, है ना, क्योंकि डिटरमिनर के भी कई पार्ट हैं। तो डिटरमिनर में आर्टिकल भी होता है एक टाइप, तो उसको वो भी बोलने लगे हैं। लेकिन डिटरमिनर बोलिए या आप क्या बोलिए, एडजेक्टिव बोलिए, क्योंकि ये एडजेक्टिव भी है ना। तो आर्टिकल एडजेक्टिव भी होता है। तो ये दोनों में आपको आर्टिकल पढ़ने पड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल कौन कौन से होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। एक तो होता है हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट जो डेफिनिट नहीं है, डेफिनिट जो निश्चित है। मतलब आप इसको एक वर्ड दे सकते हैं अनसर्टेन, जो निश्चित नहीं है, और एक हो गया हमारा सर्टेन। तो जब चीज़ें निश्चित होती हैं, हमें पता होती हैं, तो हम वो डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। और अनसर्टेन मतलब जो चीज़ें हमारी निश्चित नहीं है, मतलब कि इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे आते हैं ए एन और डेफिनेट आर्टिकल में हमारा दी आता है। ओके, गॉट इट। मतलब ए और एन हमारे अनसर्टेन इनडेफिनेट आर्टिकल हैं और डेफिनेट आर्टिकल है दी। तो डियर लर्नर्स, आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर, तो आपको क्या लिखना है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, थ्री टाइप्स नहीं, क्योंकि ये इसके इंडेफिनिट आर्टिकल के अंडर है नीचे और ये है डेफिनिट आर्टिकल के अंडर। ठीक है। अब ए और एन आपको पता है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं टोटल कितने होते हैं जानते हो आप? कितने होते हैं? 26 होते हैं, बिल्कुल सही। और वोल कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? देयर आर 5 वोल्स। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, है ना, ये वोल्स होते हैं। और इसके अलावा जो भी 21 है, जो हमारे बचे हुए अल्फ़ाबेट है, वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स, है ना, वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। वैसे तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि वैसे 44 साउंड्स होते हैं, 44 साउंड्स, लेटर्स नहीं, 44 साउंड्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में और 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं और 20 क्या होते हैं? आपके वोल साउंड होते हैं। लेकिन आप इस तरीके से ना समझ के आप हिंदी की वर्णमाला से समझिए, जो एकदम आपका सटीक बैठेगा। कैसे? जो भी हमारे स्वर होते हैं ना, जो भी स्वर हैं हमारे आ से लेके आहा तक, है ना, सारे स्वर के पहले हमें लगाना है एन। अगर साउंड आती है स्वर की तो हमें एन यूज़ करना है। और अगर आती है साउंड किस चीज़ की, अगर साउंड आती है वोल की, तो एन यूज़ करना है। अगर कॉन्सोनेंट की साउंड आती है तो हम यूज़ करेंगे ए। किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। चलिए ये देखिए, पहले तो आपको मैं इस तरीके से बताती हूँ, मैं बिल्कुल बहुत एकदम क्लियर हो जाएगा आपको किस तरीके से। चलिए देखिए, पहले तो वर्ड जो होते हैं किस तरीके से होते हैं। फर्स्ट लेटर देखते हैं हम, किसी भी नाउन का फर्स्ट लेटर या फर्स्ट साउंड देखते हैं, तो किस किस तरीके के जो नाउन है हमें देखने को मिलेंगी।
किस किस तरीके की नाउन होगी, ये हमारी जो होता है ना ए और एन लगता है। एक चीज और याद रखिए, हमेशा ये काउंटेबल कॉमन नाउन के पहले लगता है। तो आप याद रखिए ये कब कब आता है, हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, काउंटेबल आप जानते ही हो, काउंटेबल जो इसको आप काउंट कर सको। तो इसमें क्या स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट लेटर फर्स्ट साउंड। फर्स्ट लेटर अगर आपका कॉन्सोनेंट है और आपकी साउंड भी कॉन्सोनेंट है तो आप किस चीज का यूज करोगे, ए एन का। अभी मैंने बताया कि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम ए यूज करते हैं, तो जब कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट लेटर है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, हम यूज करेंगे इसके साथ ए का। ठीक है, अगर हमारा इसका एग्जाम्पल देखिए आप किस तरीके से, अगर हमारा कॉन्सोनेंट वर्ड है और कॉन्सोनेंट साउंड है, जैसे कि ये देखिए पैट, तो पैट के आगे क्या यूज करेंगे, अपेट। मैंगो, तो मैंगो के आगे क्या यूज करेंगे, अ मैंगो। टेबल है ना, तो इसके आगे क्या यूज करेंगे, आ। चेयर, चेयर के आगे क्या यूज करेंगे, आ। क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि इनका जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है ना। जो 21 है हमारे कॉन्सोनेंट है ना, जो 5 वोल्स है उनको छोड़ के। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि जो हमारे वोल्स होते हैं, वोल की साउंड, तो मतलब हमने बताया उसके पहले एन। तो अब हमने क्या देखा, कॉन्सोनेंट वर्ड है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट लेटर, या कॉन्सोनेंट साउंड है उसके साथ, तो हमने क्या यूज करा, जैसे अ बैट, अ मैंगो, अ टेबल, अ चेयर, तो हमने उसके साथ क्या किस चीज का यूज करा, ए का यूज करा। तो आप ए को अब से क्या बोला करिए, आप इसको आ बोला करिए। ठीक है, क्योंकि 95% आपका ए आ ही सूट होता है, ए नहीं। तो आप इसको अकेले जब ए आता है तो उसको उसकी साउंड कैसे निकलती है, आ निकलती है। चलिए, ये तो हमें पता चल गया, जैसे मैंगो है, टेबल है, चेयर है, पेट है, कोई भी ऐसी इस तरीके की चीज है तो हम किस चीज से क्या लिखते हैं, उसके आगे ए लिखेंगे। अगर कॉन्सोनेंट वर्ड है, सुनिए ध्यान से, अगर कॉन्सोनेंट फर्स्ट लेटर है किसी नाउन का, काउंटेबल नाउन का, और वोल साउंड है, ठीक है, किस तरीके से कॉन्सोनेंट लेटर है, जैसे कि ये वर्ड है हमारा आर। ठीक है तो ये कॉन्सोनेंट वर्ड, ठीक है, लेकिन इसकी साउंड क्या है, एच। तो हम इसको इसमें बोलते हैं ना कि एच साइलेंट है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो रही है, आर। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है ना कहीं भी, किसी भी एग्जामिनेशन में, किसी भी चीज में, तो आप क्या करेंगे, उसको लिख के देख लीजिए या प्रोनाउंस करके देख लीजिए, कि हिंदी के वोल से देख लीजिए, इंग्लिश में अगर आपको दिक्कत है हिंदी के वोल से देखिए, तो आर, तो आ की साउंड आ रही है, तो हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, ना कि ए। ठीक है, क्योंकि हमें साउंड पे फोकस करना है, जस्ट रिमेम्बर इट, ना कि हमें जो उसका फर्स्ट लेटर है उस पे, कॉन्सोनेंट वोल की साउंड पे फोकस करना है। इसी तरीके से जैसे ये है ए, तो ए की साउंड आ रही है, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, एन। ठीक है, ओनेस्ट मैन है ना, ओनेस्ट मैन, तो हम क्या यूज करेंगे इसमें, एन यूज करेंगे, क्योंकि होनेस्ट नहीं होता, ये क्या होता है, ओनेस्ट होता है। ठीक है, तो हम इस तरीके से, अगर ये स्ट्रक्चर भी हमें पता चल गया, अगर कॉन्सोनेंट है और उसके साथ वोवल की साउंड है, तो हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है एन। अच्छा, अगर वोवल है और वोल ही साउंड है उसकी, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, वोल है, वोल ही साउंड है। जैसे आ गया हमारा आइसक्रीम, ऑरेंज, इग्लू, तो हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हमें पता है वोल के साथ हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं अगर वोल साउंड होती है ना, वोल साउंड होता है, वोल लेटर होता है, तो इसका भी हमें, ये कंफ्यूजन भी हमारा एकदम क्लियर। और अगर वोल वर्ड है और कॉन्सोनेंट साउंड है, ऐसा भी होता है क्या कि वोल से स्टार्ट हो रहा है और कॉन्सोनेंट साउंड, हाँ ऐसा बिल्कुल होता है। जैसे आप ये देखिए, ये है जैसे यूनिट, ठीक है, ये हो तो रहा है वोल से शुरू, यूनिट, लेकिन आप इसकी साउंड पे फोकस करिए, कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, वोल से शुरू हो रहा है, लेकिन या, तो या हमारा क्या वोल साउंड है, नहीं है, तो हम ए लगाएंगे, अ यूनिट। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हमारी क्या, या यू से जरूर शुरू हो रहा है, लेकिन इसकी साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम एन लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से जो भी कोई हमारा, या फिर यूरोपियन है ना, यूरोपियन, यूरोपियन क्या है,
हो तो शुरू ई से रहा है, लेकिन क्या है, या की साउंड आ रही है तो हम क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे इसमें, ना कि एन लगाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सी बात जो आप अपने नोट बना लेना कहीं पे भी, कि आपको साउंड देखना है, ना कि आपको कॉन्सोनेंट या वोल लेटर। आप जस्ट फोकस करिए किस चीज पे, आपको फोकस करना है उसके साउंड पे। आज से आप ए और एन का यूज करते समय हमेशा क्या देखेंगे, साउंड देखेंगे, उसकी साउंड क्या है, वोल की साउंड है और कॉन्सोनेंट की साउंड है। और आप हिंदी के वोल को देखिए ना, हिंदी के वोल देखिए, सारे 11 के 11 वोल्स में से अगर कोई भी साउंड उससे मैच कर रही है तो इट मीन्स उसमें एन ही आएगा, और अगर उससे मैच नहीं कर रही तो फिर क्या आएगा, ए आएगा। चलिए अब ये एग्जाम्पल्स हैं, इसको फटाफट करिए क्योंकि अब मैंने करा दिया है, आप बिल्कुल आराम से कर लेंगे इसको। देखिए, डैश एप्पल फेल ऑन ट्री, तो क्या आएगा, एप्पल किसकी साउंड आ रही है, वॉल की, एंड ट्री, तो ये भी सिंपल है, ट्री टा की साउंड है तो क्या आएगा, अ। कॉपर इज क्या, यूजफुल, तो किस चीज की साउंड आ रही है, या की, तो यूज, ए आएगा। एरोप्लेन क्या आएगा, एरो, तो ये वोल की साउंड आ रही है तो क्या आएगा, एन आएगा। ही हैज अ पेन एंड एन इंक पोट, है ना, आई से ही शुरू हो रहा है, वोल से ही शुरू हो रहा है और वोल की साउंड आ रही है। और देखिए, ये देखिए, मिस्टर शर्मा वांट्स टू स्पीक टू यू, क्या मिस्टर शर्मा से पहले ए एन लगा सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि ए और एन का यूज कई बार कोई के लिए भी होता है, क्योंकि ये इनडेफिनिट आर्टिकल है। तो इनडेफिनिट आर्टिकल जब हमें कोई निश्चित नहीं होता कौन है, मान लो आपके दरवाजे पे आए हैं मिस्टर शर्मा, और आपको नहीं पता, आपकी मम्मा को बताना है जाके कि कोई मिस्टर शर्मा आपसे बात करना चाहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, मिस्टर शर्मा वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू, ठीक है। इंग्लिश इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, तो कोई इसमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब देखते हैं हम दी के यूजर्स, ठीक है।